नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेत सिंह भाटी लेक्चरर पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इतिहास विषय के बारे में कि इस विषय को मैंने स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते वक्त किस प्रकार से पढ़ा, किस प्रकार से समझा और इसके लिए मैंने कौन कौन सी सामग्री पढ़ी इत्यादि पर बात करने जा रहा हूँ। इस तैयारी को शुरू करने से पहले मैंने कभी भी इस विषय को इतना गहराई में जाकर के समझने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि मैं एक पीसीएम का स्टूडेंट था और इस विषय से मैं अनजान था। तो इस विषय को समझने के लिए, इस विषय के बारे में जानने के लिए, इस विषय के लिए कौन कौन सी सामग्री में पढ़ूं इत्यादि प्रश्न मेरे मन में आ रहे थे। इन प्रश्नों का समाधान पाने के लिए मैंने कम से कम 4-5 गुरुजनों से सलाह ली कि सर हमें बताओ कि इन प्रश्नों का क्या समाधान होगा। तो उन लोगों ने बताया कि कैसे आपके पास अब समय बहुत कम बचा है, क्योंकि मैंने एग्जाम से 6 महीने पहले इसकी तैयारी करना चालू किया। तो उन्होंने बोला कि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप रीट की तैयारी कीजिए, रीट मेंस की तैयारी कीजिए, फर्स्ट गेट की तैयारी आप उसके बाद दूसरी जो भर्ती आएगी उसमें आप करना। लेकिन मुझे रीट की तैयारी नहीं करनी थी, मुझे अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही करनी थी। तो फिर किसी दूसरे सर ने बताया कि आप ऐसे करो, अगर आपका एक ही टारगेट है कि फर्स्ट ग्रेड ही बनना है तो आप ऐसे करो, गणपत सिंह सर के नोट्स आते हैं, या तो उनका ऐप पर जो कोर्स अपलोड है उनको आप परचेज कर लो और उनसे पढ़ो, या उनके कोई नोट्स वगैरह मिल जाए तो उनसे आप पढ़ो, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन 6 महीनों में हो जाए। फिर मैंने उन सर की बात मान ली और फिर मैं गणपत सिंह सर के ऐप हिस्ट्री पॉइंट को डाउनलोड किया और कोर्स को परचेज कर लिया। कोर्स परचेज करने के बाद मेरे सामने एक और समस्या खड़ी हुई। वो समस्या थी कि सर के नोट्स अवेलेबल उस टाइम नहीं थे। अगर खुद मैं सर के द्वारा जो नोट्स लिखवाए जाते थे उनको मैं अगर खुद लिखता तो मुझे कम से कम 12 महीनों का समय लगता, और उतना टाइम मेरे पास था नहीं। फिर मैंने वापस सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर डिसीजन लिया गया कि सर के जो वीडियो हैं उनको बार बार सुनूंगा, 2 की स्पीड में, 2.5 की स्पीड में, 3 की स्पीड में, जितनी मैं सुन सकता हूं, समझ सकता हूं, उतनी स्पीड में मैं समझने का प्रयास करूंगा। उसके बाद सर जो पीडीएफ देते थे उस पीडीएफ को फोन के अंदर ही रिवीजन के तौर पर उनको बार बार देखता था। इस प्रकार से अब डिसीजन ले लिया कि इस प्रकार से मुझे अब पढ़ना है, तो पढ़ाई चालू कर दी। करते करते कम से कम 4 महीनों में मैंने इतिहास का कोर्स पढ़ लिया था। वीडियो के माध्यम से सुनता था, उसके बाद पीडीएफ को बार बार पढ़ने का प्रयास करता था और सर के द्वारा उस पीडीएफ में हाईलाइट की हुई चीजों को बार बार लिखने का प्रयास करता था, उनको बार बार ज्यादा उन पे फोकस करता था, उनको याद करने की ज्यादा कोशिश करता था। इस प्रकार से करते करते मैंने एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार कोर्स बढ़िया ढंग से कर लिया।
और पीडीएफ को भी कम से कम 2-3 बार पढ़ लिया। उसके बाद एग्जाम दे के आया। एग्जाम में अच्छे नंबर आए और मैं सेलेक्ट भी हो गया। इसके साथ मैंने पढ़ा था आपके यूथ की एक पीवाईक्यू आती है, पीवाईक्यू की बुक आती है, उस बुक्स को साथ में पढ़ा। जैसे ही सर के जो जितने वीडियो होते थे टॉपिक से संबंधित उनको देखता, उसके बाद पीडीएफ को कम से कम बढ़िया ढंग से 2 बार देखता, उसके बाद पीवाईक्यू निकालता। इस प्रकार से मैंने हिस्ट्री को पढ़ा बढ़िया ढंग से। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। विश्व इतिहास को भी पढ़ा तो भी सर से ही पढ़ा, और जो पीवाईक्यू थे वो पढ़ा मैंने किससे, यूथ से। और फिर मैं एग्जाम देके आ गया और एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट पेपर था वो मेरा पहले से ही थोड़ा स्ट्रांग था, उसको मैं बहुत कम समय देता था। हिस्ट्री को कम से कम 10-11 घंटे डेली देता था, और इस प्रकार से मैंने 6 महीने बढ़िया ढंग से तैयारी की और अंत में मैं हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री व्याख्याता बन गया। तो ये सामग्री मैंने पढ़ी। उसके बाद मुझे लगा कि सर की जो ये सामग्री है, सर के जो नोट्स हैं, ये नोट्स एक तालाब का काम करते हैं। मान लो एक समुंदर है और एक है तालाब। तालाब है सर के नोट्स और समुंदर है बड़ी बड़ी पोथियां। क्या है, समुंदर है बड़ी बड़ी पोथियां, और समुंदर के अंदर भी वही सामग्री है और तालाब के अंदर भी वही सामग्री। ठीक है, अब आपको उतरना है तालाब के अंदर और समुंदर के अंदर। समुंदर क्या है, बहुत बड़ा है, उसमें से आपकी जो सामग्री है उसको चुन करके लाना आपके लिए क्या होगा, थोड़ा कठिन होगा। उसमें क्या लगेगा, वक्त लगेगा। लेकिन जो ये तालाब है, इस तालाब से आप अपनी सामग्री को आसानी से और कम समय में चुन करके ला सकते हो। वो काम किया है गुरुदेव ने, वो काम किया है गणपत सिंह सर ने। एक विद्यार्थी के लिए एक छोटा सा तालाब बना दिया है, उसमें आप आराम से कितनी बार जा सकते हो और आसानी से अपनी जो सामग्री है उसको आराम से ढूंढ ला सकते हो। अब आपको चूज करना है कि कम समय में हमें और अपनी अच्छी अच्छी सामग्री को सेलेक्ट करते हुए और उसमें सफलता पाना है, तो आपको तालाब में उतरना है या समुद्र में उतरना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिलेक्शन लेना है और कम समय में लेना है, कम समय यानी 5-6 महीने, 7 महीने, अधिकतम 12 महीना, बढ़िया ढंग से करोगे तो 12 महीने खूब होते सर के नोट्स पढ़ने के लिए। लेकिन आप उन पोथियों को पढ़ोगे तो कम से कम 2 साल, 2.5 साल लगते हैं। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको पूरी तरह से याद होंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको गणपत सिंह सर के नोट्सों को बढ़िया ढंग से समझते हुए उनको घोट लो, रट लो, अगर समझ में ना आए तो। क्योंकि एक लिमिटेड सामग्री को आप रट सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी पोथियों को पढ़ने में भी कम से कम 1-2 साल लग जाते हैं। समझो कि याद कब हो गए। तो बस आपको ये सामग्री चूज करनी है। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा यूथ में आए हुए पीवाईक्यू को निकालिए आप। इसके अलावा आप कुछ भी मत करो। आपकी टेबल पर केवल और केवल इतिहास के नोट्स गणपत सिंह सर के और साथ में यूथ किताब,
इसके अलावा इतिहास से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो वो भी अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास 12 महीने पड़े हैं। आप ऐसे भटकते रहोगे, बड़ी बड़ी पोथियां लाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम पास जरूर हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस सामग्री को घोट लो आप। मैंने तो ये पढ़ी थी और किस प्रकार से पढ़ी है वो भी मैंने आपको बता दी। आगे आपकी मर्जी है, आप भी समझदार हो, मार्केट में जाइए, सर के नोट्स को देखिए और किताबों को भी देखिए, फिर तुलना कीजिए, क्योंकि किसी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप में विवेक होना बहुत जरूरी है। आप अगर आपके अंदर विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, तो आप व्याख्याता नहीं बन सकते। तो सोचे, समझे, मनन करें, उसके बाद डिसीजन लो, 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लगे रहो, सफलता एक दिन शोर जरूर मचाएगी। जय हिंद।